दोस्तों, आप सबने कभी न कभी ये बात ज़रूर सुनी होगी कि इस काम की शुरुआत करने के लिए बहुत देर हो चुकी है और उनकी बातें सुनकर आप निराश हो जाते हो और हार मान लेते हो। दोस्तों, अगर मेहनत, लगन, विश्वास और इच्छा है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी काबिल हुए उन्होंने अपने मेहनत के दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र संघर्षों की सीढ़ियाँ चढ़कर ही पूरा किया। इंसान जब खुद को पहचानता है, खुद में झांकता है, खुद की सुनता है और फिर जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो वो एक मिसाल कायम करता है। वैसे तो कई लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी को सलाम किया जाता है, पर इनमें से कुछ इतने खास होते हैं जिन्हें देखकर दिमागी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी तो नॉर्मल होती है, पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर बिल्कुल हैरत होता है और एक कहावत सच हो जाती है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है। ये संघर्ष की कहानी भी ऐसी ही है जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क और अपनी काबिलियत के दम पर वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में खुद को खड़ा किया। मजदूर के इस बेटे ने अपने करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगा कर की थी। इतना ही नहीं, इस बंदे को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक लंबी लाइन में खड़े रहकर फ्री खाने का सहारा लेना पड़ता था। और तो और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने इन्हें जॉब देने से भी मना कर दिया। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और मुसीबतों का सामना करते उसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया और 5 साल के अंदर ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के टॉप बिलियनर की लिस्ट में शामिल हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप के को फाउंडर जैन कुम की। यंग जनरेशन के लिए व्हाट्सएप कोई अनजान नाम नहीं। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज अपनी शुरुआत के 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूज़र हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी ने $5,000 हर महीने कमाने लगी। हालांकि ये काफ़ी कम था, लेकिन साल 2011 में इस कॉन्सेप्ट ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त की सबसे पॉपुलर सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने, जिनकी फेसबुक कंपनी ने कुम को जॉब देने से मना कर दिया था, उन्होंने खुद कुम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आज कुम भले ही दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शामिल क्यों ना हो, किंतु आज भी उन्हें शुरुआती दिनों में किए गए संघर्ष की व्यथा उनके जहन में है। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप की डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी जगह को चुना जहां कभी अपनी मां के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतज़ार करते थे। दोस्तों, जब जैन कुम ने व्हाट्सएप की शुरुआत की तब उनकी उम्र 35 वर्ष थी। कुम का कहना है कि अतीत को याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। अगली कहानी उस बंदे की जिसने महज 5 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया और 7 साल की उम्र में अपने घर को संभालने के लिए दर-दर नौकरियों के लिए भटकते रहे। जब वो 16 साल के हुए तो घर की मजबूरियों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 17 वर्ष के होते होते उन्हें 4 नौकरियों से निकाल दिया गया। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने बस में कंडक्टर की जॉब की। जब वो 19 साल के हुए तो उनकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उनको उनकी पत्नी ने भी 20 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया और बच्ची को भी अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, उस बंदे ने फिर यूएस आर्मी ज्वाइन करने की सोची, लेकिन वो वहाँ भी रिजेक्ट हो गए और अब उन्होंने एडवोकेट बनने की सोची, जिसके लिए उन्हें लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए जाना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वे वहाँ भी फेल हो गए। लेकिन इतने रिजेक्शन और फेलियर के बाद भी उस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा। फिर उन्होंने बीमा बेचना शुरू कर दिया और इतने संघर्ष प्रयासों के बाद उनकी जॉब रेलवे में लग गई, लेकिन उन्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया और फिर उन्होंने 1929 में गैस पंप का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस गैस पंप के पास वह लोगों को चिकन बनाकर भी बेचा करते थे, जिसे लोग बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन उनका अच्छा खासा चलता हुआ गैस पंप का बिजनेस किसी कारण से बंद हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 65 वर्ष हो चुकी थी। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उन्हें अपने चिकन एक्सपेरिमेंट पर इतना भरोसा था कि वह मसाले और प्रेशर कुकर को लेकर मार्केट में निकल पड़े और अलग अलग रेस्टोरेंट से मिलना शुरू कर दिया और उन्हें 1009 रेस्टोरेंट ने मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें उनकी पहली हाँ सुनने को मिली और फिर यहाँ से उन्होंने KFC चिकन का निर्माण कर दिया, जिसका नाम था कर्नल सैंडर्स।
दोस्तों सोचो 65 वर्ष की उम्र जब लोग रिटायर हो जाते हैं, जब लोग दोबारा उठने से हार मान लेते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने चिकन एक्सपेरिमेंट के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया जिसके बारे में आज आप सब जानते हैं। आज भी KFC 120 देशों में है, 18,000 से ज़्यादा इसके रेस्टोरेंट है और 20 अरब डॉलर से ज़्यादा इसकी सालाना कमाई। दोस्तों जब इस उम्र में जैन कुम और कर्नल सैंडर्स जैसे इंसानों ने हार नहीं मानी तो हम तो अभी यंग जनरेशन से, इसलिए दोस्तों अभी इतनी देर नहीं हुई है। संघर्ष से भरी ये आफ्ताबों की कड़ी है और परेशानियां हर घड़ी दर घड़ी है, पर झुकते नहीं जो वो रुकते नहीं, क्योंकि ख्वाहिश मुसीबत ही सफलता की कड़ी है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।